सबसे पहले मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है। इसकी जो विड्थ है, इसका अर्ज है 40 इंच अर्ज का ये फैब्रिक है। और सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से इसकी बेल्ट निकाल लेंगे, फिर लंबाई बाद में निकालेंगे। तो बेल्ट हमें चाहिए 7 इंच रेडी बेल्ट है, तो उसमें हम 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, तो 9 इंच। तो यहाँ से ऊपर से 9 इंच पे लेके मैं पहले कट करके कपड़ा अलग कर लूंगी। ले ली 9 इंच, 7 इंच प्लस उसमें 2 इंच ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई किस हिसाब से लेनी है, जितना भी आपका हिप साइज है उसको 2 से डिवाइड करना है और उसमें 3.5 इंच आपको प्लस करना है। तो मेरा इस जो मैं बना रही हूँ इसमें हिप साइज है 39 इंच, तो डिवाइडेड बाय 2 19.5 इंच प्लस 3.5 इंच, तो हमारा ये इसकी लंबाई आ जाएगी टोटल 23 इंच। तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरा 23 इंच नहीं है, तो हमें ये यहाँ तक चाहिए 23 इंच। तो इसमें यहाँ पे मैं साइड में अलग से पट्टी ज्वाइन कर लूंगी, वो हम बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले हम आगे की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कट करके अलग कर लिया। ये हमारा बेल्ट के लिए, और जो थोड़ा सा कम पड़ रहा है वो हम बाद में इसमें ज्वाइन करेंगे। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। अब हम बॉटम के लिए पहले कट कर लेते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड में है, इसे हम इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे 1 2 3 और 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा आ गया। यहाँ पे पहले हम 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए रखेंगे, जो हमारी बेल्ट ज्वाइन होगी। तो यहाँ से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ से पहले हम इस इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ से 7 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो 7 इंच हमें यहाँ पे इस निशान पे रखना है, यहाँ ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ देना है। उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई है उस लंबाई पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरी लंबाई है 35.5 इंच, तो 35.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी इस तरह। तो ये हमारा लंबाई का निशान लग गया। इस निशान को सीधा मिला लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लंबाई का लग गया। यहाँ से 7 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी, यहाँ से 1/2 इंच का हमने मार्जिन दे दिया। यहाँ से भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है नीचे बॉटम के लिए, तो यहाँ 1/2 इंच की हम सिर्फ निशान लगा लेंगे। अब हमें इसके आसन का निशान लगाना है, तो यहाँ पे इस तरफ हम आसन का निशान लगा लेंगे। वो आपको कितना लेना है, आपकी हिप साइज है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। 39 जैसे इसमें है 39 डिवाइडेड बाय 3 13 इंच, तो हमें 13 इंच लेना है। यहाँ भी 7 इंच आपको ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमारा बेल्ट में था। तो 7 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बाकी 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दीजिए। ये मैंने निशान लगा लिया ऊपर की तरफ 7 इंच छोड़ते हुए। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे रख दिया, 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब हमें यहाँ बॉटम का निशान लगाना है। बॉटम का निशान आपका निशान लगा देते हैं। बॉटम का निशान कैसे लेना है, जितनी भी आपकी मोरी है 6 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो 6 का मैं डबल ले लूंगी 12 इंच। 6 × 2 और उसमें हमें ऐड करना है 3 इंच 1 2 3 15 इंच। तो बॉटम साइड से लूंगी मैं 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लीट्स आएंगी, इसीलिए मैं इसे 15 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम बेल्ट वाला पीस ले लेते हैं और जिस पे जो ज्वाइन करना था उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हमने बेल्ट वाला पीस ले लिया इस तरीके से। बेल्ट हमें तैयार चाहिए थी 23 इंच की, तो ये मेरा उस टाइम यहाँ पे छोटा था। 23 इंच हमें इसमें इसे करना है, तो इस तरीके से हम इस पे जोड़ लगा लेंगे। तो ये जो हमारा साइड से बचा हुआ है टैप करते हुए रखना है आपको इस तरीके से इसके ऊपर, और
3 इंच पे मैं इस पे निशान लगा लूंगी। तो ये मेरा पूरा 23 इंच ही आ रहा है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। हम इस पे यहाँ पे जोड़ लगा के ये मैंने 23 इंच कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से तो ये हमारी कटिंग हो गई। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीसेज हैं। ये एक लेग पोर्शन का है, ये एक लेग पोर्शन का है। यहाँ से हमारा देखिए इस तरीके से फोल्ड है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ बिल्कुल साइड में सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से लेंगे। ये हमारा फोल्ड है, हम इसे काटेंगे नहीं, बस इसी तरीके से इसके साइड साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। और सेम उसी तरीके से ये वाला लेना है। ये भी हमारा फोल्ड है, यहाँ पे भी साइड पे इसके सिलाई लगा। ये साइड वाली तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा ली इस तरीके से। यहाँ से 1/4 इंच इस पे भी सिलाई लगा ली और इस पे भी सिलाई लगा ली। साइड पे हमारी सिलाई लग गई। अब हमें आसन ज्वाइन करना है, लेकिन हमें एक तरफ से ज्वाइन करना है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया इस तरीके से। ये हमारी आसन वाली तरफ है। दूसरे पीस को रखना है इसके ऊपर। हमें आसन वाली साइड इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आसन की तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग गई। तो एक ही तरफ मैंने देखिए इस पे यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो हम इसे ओपन करेंगे। देखिए इस तरफ मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है, ये वाली। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा नीचे की तरफ आ गया और ये हमारा हो गया। यहाँ हमने भी आसन को ज्वाइन नहीं किया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें प्लीट्स डालनी है। वो कैसे डालनी है, देखिए जो हमारा बेल्ट थी उसमें जो इस तरीके से साइड वाला जोड़ था जो मैंने कट करके अलग किया था, उसे देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। जो थोड़ा सा पीस था, छोटी पड़ रही थी हमारी, उसे मैंने ज्वाइन कर लिया। अब हम इस पे प्लीट्स डालते हैं। तो इसका हमें यहाँ पे सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे। ये मैंने इसके सेंटर पे इस तरीके से कट लगा लिया। यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है और हमें इसमें एक तरफ इसे इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हमें इस तरफ को रखनी है। तो यहाँ से हम प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। के देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमने बीच में कट लगाया था, इस कट पे हमें रखना है। और यहाँ तक हम नाप के देख लेते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर ये देखिए इस तरीके से, तो आपको यहाँ इतनी प्लीट्स डालनी है कि हमारी ये बेल्ट इस तरीके से बराबर आ जाए। तो हमारी इस तरफ की प्लीट्स डल गई। अब ऐसे ही सेम हमें इस तरफ की प्लीट्स भी डालनी है। तो ये मैंने पिन अप कर लिया है। अब हम इस तरफ की प्लीट्स डाल लेते हैं। अब हमें यहाँ से प्लीट डालना शुरू करना है। यहाँ से भी सेम हमें डायरेक्शन प्लीट्स की कैसे रखनी है, सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ रखी है इसकी बाहर की तरफ। तो हमारी प्लीट्स डल गई। एक बार नाप के देख लेते हैं हम। यहाँ से ये जो हमने कट लगाया था, इस कट से इस तरफ को भी नाप के देख लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमारी इस तरफ भी प्लीट्स डल गई और इस तरफ भी प्लीट्स डल गई। देखिए दोनों तरफ प्लीट डल गई। अब पहले क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब पिंस को निकाल दीजिए, क्योंकि हमने सिलाई लगा ली है तो हमारी प्लीट्स नहीं खुलेंगी।
फ्रंट वाला पीस जो इसमें हमने कट लगाया हुआ था, इस कट को रखना है यहाँ पे जैसे हमने पहले नापा हुआ था, और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएं। इस तरीके से रख दिया। इस कॉर्नर से लेके पूरा लंबाई में लेके दूसरी तरफ तक इस पे सिलाई लगा। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा ली। टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें दूसरी तरफ का आसन ज्वाइन करना है। तो हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, इस वाले आसन से मिलाना है दूसरी तरफ। ये हमारा आसन का निशान था, यहाँ पे इसे मिलाना है। इस तरीके से आसन को पकड़ना है। ये आसन वाली तरफ मैंने पकड़ ली। यहाँ से हमारा 2 इंच वहां ऊपर की तरफ नेफा मोड़ने वाला था, तो यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए आपको यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आसन की सिलाई लगा। यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने आसन की सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ हमारी देखिए इस तरीके से प्लीट्स आ गई। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से इसको मोड़ लेते हैं। तो यहाँ से पहले इस तरीके से बनाना है, जैसे हम सलवार के लिए बनाते हैं नाड़ा मोड़ने के लिए, वैसे ही अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये रखा, जहाँ तक सिलाई है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फोल्ड करते हुए इसके पूरे राउंड पे सिलाई लगा, पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से मेरा नाड़े डालने वाला बन गया और यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लीट्स डल गई। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम बॉटम लेंगे। बॉटम में भी हमने प्लीट्स वाला बनाना है, तो ये मैंने बॉटम पोर्शन ले लिया। एक वो पोर्शन है, एक ये है, इस तरीके से लेना है। और बॉटम पे लगाने के लिए इस तरीके से मैंने पट्टी ली है 1 और 2। एक पट्टी हमारी उस तरफ लगेगी, एक इस तरफ लगेगी। ये मैंने सूट में से लिया हुआ है, आप चाहे तो सेम इसी का कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने फोल्ड में लिया है। जितनी भी आप मोरी रखना चाहते हैं आपको उतना लेना है, और उसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मेरी जो तैयार है वो मैंने 12 इंच लेनी है, तो इसलिए मैंने ये 6.5 इंच लिया है। 6 इंच हमारा रेडी होगा। यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी तो ये हमारा 6 इंच के करीब रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो 7 इंच 8 इंच अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से लगेगी, और ये जो हमारा कपड़ा है इस तरीके से हमारी इसमें प्लीट्स डलेंगी, और हम यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। ये हमारी फोल्ड करके इस तरीके से आएगी। तो चलिए हम बनाते हैं। अब प्लीट्स कैसे डालनी है, प्लीट्स की डायरेक्शन क्या रखनी है आपको, जो डायरेक्शन हमारी यहाँ ऊपर की तरफ से है, देखिए जो हमारी यहाँ ऊपर की तरफ से डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ से रखनी है। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर लिया। ये देखिए ये सारी मैंने प्लीट्स डाल के पिंस लगा ली। ये हमें इसके बराबर आनी चाहिए प्लीट्स। इस तरीके से डालना है कि आपको इसके बराबर प्लीट्स बराबर आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारी प्लीट्स निकले, खुले नहीं। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम ये वाली पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखना है इसे, इस तरफ यहाँ पे रखना है इस पट्टी को, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलटना है। पिंस को मैंने निकाल दिया है, इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पट्टी बनेगी। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और पूरे पे लंबाई पे सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। जैसे इसे रेडी किया है वैसे ही सेम इसी तरीके से ये वाला दूसरे वाला बॉटम ये भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए जैसे एक पोर्शन रेडी किया था वैसे ही मैंने ये दूसरा भी रेडी कर लिया। तो दोनों हमारे बॉटम वाले ये बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके सेंटर वाली लाइन सिलाई लगानी है। अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे पूरी। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से हमारा इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ से इसका डिजाइन बन गया। यहाँ ऊपर की तरफ से प्लीट्स आ गई और नीचे भी प्लीट्स की डायरेक्शन हमने सेम रखी है।
तो ये देखिए इस तरीके से हमारी इसकी शेप आ गई। अब हम इसे अंदर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए ये क्रॉच एरिया वाली हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, नीचे वाली यहाँ से इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके पूरे दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ से ये देखिए ये मैंने इसके यहाँ पे नीचे की तरफ पूरी सिलाई लगा दी और इसमें इस तरीके से नाड़ा डाल दिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए नीचे प्लीट्स के साथ यहाँ इस तरीके से, तो ऊपर से बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी क्योंकि हमने ये सलवार स्टाइल में बनाई है, तो यहाँ से बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। देखिए इस तरीके से नीचे से हमारा बहुत ही प्यारा देखिए इसमें प्लीट्स का डिजाइन बन गया है।